बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अपना वक्त निकालकर, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हम डॉक्टर बलबीर सिंह का, जो कि हेड हैं कार्डियोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप दोनों का महत्वपूर्ण वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सिंह आपसे करना चाहूँगा। सर, पहले तो ये जो हम कम उम्र में जो हार्ट अटैक्स की, कार्डियक अरेस्ट की हम घटनाएं देख रहे हैं, पहले ये होती होती रहा करती हैं, रिपोर्टिंग नहीं होती थी, या अब इस तरह की तादाद अचानक से बढ़ गई है सर? आप लोगों के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उस बिना पर आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं डॉक्टर बलबीर? तो अगर हम देखें ये जो यंग हार्ट अटैक्स हैं और यंग सडन डेथ्स हैं, ये पहले से बड़ी हैं। तो ये पिछले 10 साल से ही हम देखना शुरू किया है कि यंगर एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि अब यंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा मरीज़ अब इसके शिकार में आ रहे हैं। और ये भी सच है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हम जागरूक हो रहे हैं कि हार्ट अटैक्स होते हैं यंग में और हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये भी सच है कि यंगर्स की लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है और उनको हार्ट अटैक की बीमारी अब यंगर एज में हो रही है, जो पहले 50 और 60 के बाद होती थी। अब 30-40 की उम्र पे भी कोई अचंभा नहीं होता कोई हार्ट अटैक के साथ जब हमारे पास आता है। बट ये जो कम उम्र में हार्ट पर अचानक से बोझ आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अगर शुरुआत में जो गोल्डन आवर, तो नहीं कहूंगा मैं उसको, वो तो एक वृहद टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन कुछ गोल्डन मिनट्स भी होते हैं क्या, जिनमें हम सीपीआर देकर खासतौर से यंग एज के जो मरीज हैं उनको बचा सकते हैं? अब दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक जिसको हार्ट अटैक हुआ, छाती में दर्द हुआ लेकिन कॉन्शियस था, जैसे केके की बात की आपको, उसको पेन था, उसको स्वेटिंग हुई, वो कॉन्शियस था, लेकिन उसको गोल्डन आवर लूज कर दिया क्योंकि उसको वापस होटल ले गए, उसको पानी पिलाया, उसको बिठाया सोचते हुए कि गर्मी की वजह से हुआ, वो सब टाइम बहुत लूज हो गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरे मरीज होते हैं जो एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जीरो हो जाता है, वो गिर जाते हैं नीचे। उनमें हमें मिनट्स भी काउंट करते हैं क्योंकि उसको हमें 8 या 10 मिनट में रिवाइव करना होता है। तो रिवाइव करने का तरीका सीपीआर है, जो मेरे समझ से हर इंसान को पता होना चाहिए व्हाट इज सीपीआर, उसको कैसे दे सकते हैं। और एक एडी मशीन होती है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये क्या होती है, कहाँ होती है, हमें इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि इससे कई जानें बच सकती हैं जो हम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। हम डिस्कस करते रहते हैं, आपस में घेर लेते हैं मरीज़ को, लेकिन उसका आउटकम जीरो होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। तो ये दो डिफरेंट तरीके के पेशेंट्स हैं, एक जिसको छाती में दर्द हुआ, पसीना आया, उसके पास टाइम है, वो हॉस्पिटल जा सकता है, उसको ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने मेंशन किया डिस्प्रिन का, एस्प्रिन का, जो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ऐसे मरीज को एक एस्प्रिन का टैबलेट देके, और जो भी नज़दीकी से नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो गोल्डन आवर है, उसके पास बहुत कम टाइम होता है, इसी आवर में आप बहुत जाने बचा सकते हो। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। दूसरा है जो कोलैप्स कर गया, उसको सीपीआर की जरूरत है, उसको आप हॉस्पिटल जब तक पहुंचोगे वो डेड होगा, तो उसको सीपीआर की जरूरत है, उसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अरुण, कार्डियक अरेस्ट कहा यह जाता है कि ज्यादातर केसेस में घरों पर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तक तो जाने की नौबत ही नहीं आती ज्यादातर केसेस में। यूएस के केस पढ़ रहा था, 9 आउट ऑफ 10 पीपल कार्डियक अरेस्ट आता है आउटसाइड द हॉस्पिटल, और वहां उनकी मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमको जागरूक होने की, सीपीआर की, समझने की कि सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम्स हैं, तो हम उसको समझें और वक्त पर सीपीआर दें। ये अब मुझे लगता है कि एक सिविल एटिकेट्स हमें बना लेना चाहिए। ये आपने दीपक जी बहुत सही बात कही है। कार्डियक अरेस्ट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि टोटल जो हार्ट अटैक से डेथ होती हैं, उनमें से हाफ या हाफ से थोड़ी सी ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण होती हैं। और ये जैसे डॉक्टर बलबीर बता रहे थे, ये है, मैं हूं, हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डील करते हैं हमारे कंट्री में। अब थोड़ा सा तो देखिए, ट्रेनिंग जो लाइफ सपोर्ट में है मिलनी शुरू हुई है, पर वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। इसमें 2 लेवल्स होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। तो जो एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट है वो तो चलो डॉक्टर्स को आती है और वो हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंसेज में उसकी फैसिलिटी होती है, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट तो सबको आनी चाहिए, वो तो किसी को भी आनी चाहिए। इनफैक्ट आप यूएसए के डेटा की बात कर रहे थे, तो यूएसए में एक जगह है सिएटल। तो सिएटल हार्ट वॉच नामक एक स्टडी थी बहुत पुरानी। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो बाकी सारे कंट्री में अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता था तो उनकी सर्वाइवल कम थी, और सिएटल में जहां पे उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दें, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाएं, तो वहां पे जो सर्वाइवल थी अंटिल हॉस्पिटल एंड वहां से आगे सर्वाइवल टू डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल से छुट्टी करा के घर जाना, वो चीजें इंप्रूव हुई। तो इसलिए सडन कार्डियक अरेस्ट में देखिए 2 पार्ट्स हैं इवेल्युएशन में। एक तो वो है कि कौन रिस्क पे है, वो तो देखिए तभी होगा अगर आप अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन दूसरा है वो पेशेंट जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, बिल्कुल। तो